गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की ओर से कृषि प्रयोगशाला का जो पेपर करवाया गया है 2023 में, वो आज अपन सोल्व करने वाले हैं विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ। यानी सभी आंसर अपन ऑफिशियल आंसर की से ही जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास डी सीरीज का पेपर है और ऐसा कुछ ये पेपर है, ये ओरिजिनल अपने पास पेपर है। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है। पहले हिंदी के क्वेश्चन है, ईमा प्रत्यय से बना हुआ शब्द। आपको बताना है कि यहाँ पे जो दे रखे हैं शब्द, उनमें से ईमा प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा। सूरमा, घेरना, गरिमा, तैरना। तो बताइए, देखिए इनमें से ईमा प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है। गरिमा। यहाँ पे जो ईमा है, ईमा प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, गरिमा है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य के लिए सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द। कोशिका द्रव्य है, इसके लिए आपको सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द बताना है। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे देखिए कंडीशन, इकोलॉजी और सेल। तो क्या है यहाँ पे देखिए, कोशिका द्रव्य को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। यहाँ पे ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अप्रत्यय से नहीं बना हुआ है। कौशल, आजर्व, अनशन और शेषव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनशन। अनशन है, ये अप्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। षष्ठी और षष्ठी यहाँ पे दे रखा है, तो इनका सही आपको अर्थ बताना है। शब्द युग्म है 7 और छठी, छठी और 60, सेवानिवृत्ति और जन्मदिन 16 और 60। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठी और षष्ठी। इसका यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 और छठी। यानी एक षष्ठी का मतलब तो हो गया 60 और दूसरी षष्ठी का मतलब हो गया छठी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास पांचवा क्वेश्चन है, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि ठीक समय पर तुरंत किसी बात या किसी युक्ति को सोच लेता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेधावी, चतुर, कुशाग्र और प्रत्युत्पन्नति। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठे नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, वेष्टि का विलोम शब्द होगा सार्वजनिक, व्यक्तिगत, समष्टि और आस्तिक। तो वेष्टि है, इसका यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा समष्टि। वेष्टि का विलोम शब्द समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, शब्द युगम विरुद्ध और विरुद्ध का सही अर्थ आपको बताना है। यहाँ पे देखिए विरुद्ध विरुद्ध है, इसका यहाँ पे सही अर्थ आपको बताना है। प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष, खिलाफ और यश, यश और खिलाफ और विरोध और समर्थन। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन। यानी एक विरुद्ध का मतलब तो हो गया यश और एक विरुद्ध का मतलब हो गया यहाँ पे खिलाफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है आठवें नंबर पे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। श्रृंगार, द्रष्टव्य, ज्योत्सना और अतियुक्ति। तो बताइए देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द है, अतियुक्ति। क्या है, अतियुक्ति है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है, मेरी अवस्था 40 वर्ष की है, इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष की है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है और इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो बताइए देखिए इनमें से अशुद्ध जो वाक्य है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। ये यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। क्या है ये, अशुद्ध वाक्य है कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। नेक्स्ट अपने पास 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना। यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो नि उपसर्ग से नहीं बना। निखरा, निरोगी, निकम्बा और नीरस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नीरस। नीरस है, ये नी उपसर्ग से नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्रधान का विलोम शब्द आपको बताना है। सरपंच, गौण, मुख्य और खास। तो प्रधान है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गौण। प्रधान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गौण। नेक्स्ट अपने 12वें नंबर पे एक क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ये एक उत्कृष्ट लेख है, वे निसंतान माता पिता है, वे सज्जन व्यक्ति है, मेरे को गाना नहीं आता। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य है वो बताना है। कौन सा है शुद्ध वाक्य, ये एक उत्कृष्ट लेख है, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है, पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, घाटी, उपत्यका, अधित्यका और मैदान। तो बताइए देखिए जो पर्वत के पास की घाटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सखी का पर्यायवाची है। सखी का पर्यायवाची आपको बताना है, आली, नवांगना, श्यामा,
और नवयौवना। तो बताइए, देखिए जो सखी है उसका पर्यायवाची क्या है? आली। सखी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आली। नेक्स्ट अपने पास 15 नंबर पे क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है ये आपको बताना है। गिरा, शारदा, भारती और सिंधुजा। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है? यहाँ पे सिंधुजा। सिंधुजा है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गिरा, शारदा, भारती ये सरस्वती के पर्यायवाची है। तो ये हो गए अपने हिंदी के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने राजस्थान जीके स्टार्ट होता है और यहाँ से देखिए 16वें नंबर से। तो अपने सबसे देखिए 16वें नंबर पे क्वेश्चन है राजस्थान जीके का। सबसे पहला, गुड़ला नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुड़ला नृत्य है ये कौन से स्थान का है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू। तो गुड़ला नृत्य ये जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास 16वें नंबर पे क्वेश्चन है, वीरदास गुप्ता है किसे जोधपुर सुरक्षित ले गए थे? वीरदास गुप्ता जोधपुर में किसे सुरक्षित ले गए थे ये आपको बताना है। अजीत सिंह, पंचोली केसर सिंह, भाटी रघुनाथ सिंह और राठौड़ सूरजमल। तो किसको सुरक्षित ले गए थे? वीर जो दास गुप्ता थे ये अजीत सिंह को सुरक्षित ले गए थे। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन 18वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है ये आपको बताना। माही नदी, बनास नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी। माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 19वें नंबर पे क्वेश्चन है, सहकारी डेयरी संघ जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1972 में। तो सहकारी डेयरी संघ जयपुर की स्थापना 1973 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने 20वें नंबर पे क्वेश्चन है, राग और फाग के साथ आग का मिश्रण किस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है ये आपको बताना है। क्या क्या? राग और फाग है ये किस नृत्य की अनूठी विशेषता है ये आपको बताना है। अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य। तो किस नृत्य की विशेषता है ये? अग्नि नृत्य की विशेषता है राग और फाग। नेक्स्ट अपने पास 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, इधर देखिए आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पास में इंग्लिश में दे रखा है। तो अपने 21वें नंबर पे क्वेश्चन है, फाई सागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। 1892 में, 1893 में, 1894 में, 1899 में। तो फाई सागर जो झील है उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण हुआ था 1892 में। कब हुआ था फाई सागर झील का निर्माण? 1892 में हुआ था। नेक्स्ट अपने पास 22वें नंबर पे क्वेश्चन है, कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है? जो कन्हैया ख्याल है उसमें मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। मेडिया, कहन, दंगल, बेल। तो क्या बोला जाता है? कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को मेडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेडिया। नेक्स्ट 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, राजस्थान की 5 पीरों में से निम्नलिखित में से किसका नाम लिया जाता है? यहाँ पे जो 5 पीर है उनमें आपको नाम बताना है, किसका नाम लिया जाता है। गोगाजी, तेजाजी, पापूजी, देवनारायण जी। तो किनका नाम लिया जाता है 5 पीरों में से? यहाँ पे देखिए गोगाजी का नाम लिया जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने 24वें नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य 2 अर्धवर्त में किया जाता है? 2 अर्धवर्त में किया जाने वाला नृत्य आपको बताना, वालर नृत्य, भवई नृत्य, तेरेताली नृत्य, चांग नृत्य। तो कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है, ये 2 अर्धवर्त में किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास 25वें नंबर पे एक क्वेश्चन है, किस शहर को तालों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसको तालों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बूदनी, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो बूदनी जो शहर है उसको तालों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास 26वें नंबर पे क्वेश्चन है, साजी किस त्योहार से पहले बनाई जाती है? साजी आपको बताना है, साजी किस त्योहार से पहले बनाई जाती है? दशहरा, दिवाली, होली, तीज। तो दशहरा से पहले साजी बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास 27वें नंबर पे क्वेश्चन है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है ये आपको बताना है। गोगरोन का किला, जयगढ़ का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला। तो काली सिंध और आहू नदी है, इसके संगम पर गागरोन का किला है, ये स्थित है। नेक्स्ट बात करें 28वें नंबर पे अपने पास एक क्वेश्चन है, बनास और उसकी सहायक नदियों के मैदान को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, किस रूप में जाना जाता है। मेवाड़ का मैदान, अलवर का मैदान, जयपुर का मैदान, करौली का मैदान। तो बनास और उसकी सहायक नदियों का जो मैदान है उसको दक्षिण में मेवाड़ के मैदान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? मेवाड़ के मैदान के रूप में। नेक्स्ट 29वें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, जैसलमेर के मलानी क्षेत्र में गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति होती है? जैसलमेर का जो मलानी क्षेत्र है वो बताना है कि किस गाय का उत्पत्ति स्थान है। थार पारकर, नागौरी, गिर, राठी। तो जो थार पारकर गाय है उसका है ओरिजिन पैलेस है जैसलमेर का मलानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास 30वें नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा किला ज्यादातर लाल पत्थर से बना हुआ है और उसे लालगढ़ कहा जाता है? ऐसा कौन सा किला है जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है और उसे लालगढ़ कहा जाता है? ऑप्शन अपने पास है जूनागढ़ का किला, गागरोन का किला, अकबर का किला, नाहरगढ़ का किला। तो जूनागढ़ का जो किला है ये लाल पत्थर से बना हुआ है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? लालगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास 31वें नंबर पे क्वेश्चन है, दक्षिणी अरावली श्रेणी कहाँ से है? दक्षिणी अरावली श्रेणी आपको बतानी है, आबू से अजमेर,
अजमेर से जयपुर, जयपुर से खेतड़ी और जयपुर से जैसलमेर। तो दक्षिणी अरावली जो श्रेणी है ये आबू से अजमेर तक है। कहाँ तक है? आबू से अजमेर तक है। नेक्स्ट 32वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो बालक के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। जच्चा गीत, घोड़ी गीत, बिंदोला गीत और जल गीत। तो बालक के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वें नंबर पे अपने पास एक क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लोनकरणसर। तो कौन सी झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील? सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर झील है। नेक्स्ट बात करें 34वें नंबर पे, चूरू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपको बताना है। ठाकुर कुशाल सिंह, राव जोधा, सवाई जय सिंह और राव बार सिंह। तो चूरू का जो किला है ये ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा ये चूरू का किला बनवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 35वें नंबर पे, आचार्य भिक्षु का जन्म किस गांव में हुआ था? ये आपको बताना है। कंथालिया गांव में, सोड़ा गांव में, माउंट आबू और पीपासर। तो आचार्य भिक्षु का जन्म है कंथालिया गांव में हुआ था। किस गांव में? कंथालिया गांव में आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अपने पास 36वें नंबर पे क्वेश्चन है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जिसमें वीर तथा परस्पर सौहार्दपूर्ण बंधु लोग निवास करते हैं? ये आपको बताना है। जो दुर्ग है, ऐसा दुर्ग है उसको क्या बोलते हैं जिसमें वीर तथा परस्पर सौहार्दपूर्ण बंधु लोग निवास करते हैं? सहाय दुर्ग, सेना दुर्ग, पारिद दुर्ग और पारिख दुर्ग। तो उसको क्या बोलते हैं? सहाय दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहाय दुर्ग। नेक्स्ट अपने पास 37वें नंबर पे क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य एवं अंतिम मंदिर कौन सा है? ये आपको बताना है। सोमेश्वर मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, कामेश्वर मंदिर और नीलकंठेश्वर मंदिर। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम है सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास 38वें नंबर पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में काजरी स्थित है? काजरी आपको बताना है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और नागौर। तो जोधपुर जिले में काजरी स्थित है। नेक्स्ट अपने पास 39 नंबर पे क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कम उर्वरता और उच्च लवणता के लक्षण होते हैं? ये आपको बताना है। अपने पास ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मिट्टी है उसमें उच्च लवणता के लक्षण होते हैं और उर्वरता कम होती है। नेक्स्ट अपने 40वें नंबर पे क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल किसके द्वारा शुरू किया गया था? कुचामणी ख्याल है किसके द्वारा शुरू किया गया था? लच्छीराम, नानूराम, साहाली और तुकानगीर। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था कुचामणी ख्याल? लच्छीराम के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हो गए अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और इसमें आपने नोटिस किया एक चीज़, यहाँ पे जितने भी अपने पास ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे उन सबका आंसर यहाँ पे एक यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो रहा है। यानी जो आंसर की दे रखी है उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट आंसर दे रखा है। तो ये भी आपने नोटिस किया होगा। नेक्स्ट अपने एग्रीकल्चर शुरू हो रही है और एग्रीकल्चर में भी सबसे पहले अपने एग्रोनॉमी शुरू हो रही है। तो एग्रोनॉमी का देखिए 41 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर पे क्वेश्चन है, फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है फसल चक्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मूसला जड़ वाली फसलों के बाद रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसल लगानी चाहिए। एक ही परिवार की फसलें निरंतर उगाई जानी चाहिए। भारी फीडर फसल के बाद अत्यधिक भारी फीडर फसल लगानी चाहिए। दलहनी फसलों के बाद यहाँ पे दलहनी फसल उगानी चाहिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मूसला जड़ वाली फसलों के बाद रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसलें लगानी चाहिए फसल चक्र में। नेक्स्ट अपने देखिए 42 नंबर पे क्वेश्चन है, अंकुरण का वह प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक, एपीहाइपोजियल और हाइपो एपीजियल। तो बताइए देखिए अंकुरण का वो प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं अधोभूमिक। क्या बोलते हैं? अधोभूमिक बोलते हैं जिसमें बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे रहते हैं। नेक्स्ट अपने 43 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल उर्वरक है? इनमें से आपको जटिल उर्वरक बताना है। डाई अमोनियम फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाई अमोनियम फास्फेट है, ये एक जटिल उर्वरक है। नेक्स्ट अपने 44 नंबर पे एक क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में से कौन सा गैर धातु तत्व है? जिंक, कॉपर, बोरोन, आयरन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोरोन है, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में से गैर धातु तत्व है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय कपास है। भारतीय कपास आपको बतानी है इनमें से कौन सी है? गोस्पियम हर्बेसियम, गोस्पियम आर्बोरियम, गोस्पियम हिर्सुटम और गोस्पियम बारबेडेंस। तो बताइए देखिए भारतीय कपास इनमें से कौन सी है? गोस्पियम आर्बोरियम है, ये भारतीय कपास है। कौन सी कपास है? गोस्पियम आर्बोरियम को भारतीय कपास कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास 46 नंबर पे क्वेश्चन है, फिनाइल मर्करी एसीटेट है। फिनाइल मर्करी एसीटेट आपको बताना है इनमें से एंटी ट्रांसपेरेंट, मृदा संरोधक,
नाइट्रीकरण अवरोधक और विकास अवरोधक। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंटी ट्रांसपेरेंट फिनाइल मरकरी एसीटेट है। ये क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फिनाइल मरकरी एसीटेट है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट अपने पास 47 नंबर पे क्वेश्चन है, टोटल रूट परजीवी है। टोटल रूट पैरासाइट आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन अपने पास है स्ट्राइगा, लोरेंथस, अमरवेल और ओरोवेंकी। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए टोटल रूट परजीवी क्या है यहाँ पे, ओरोवेंकी। क्या है, ओरोवेंकी। नेक्स्ट अपने पास 48 नंबर पे क्वेश्चन है, कोलेगो है। कोलेगो आपको बताना है क्या है, फफूंदनाशी, रासायनिक शाकनाशी, बायोहर्बिसाइड और कीटनाशक। कोलेगो क्या है आपको बताना है, कोलेगो क्या है। तो कोलेगो एक बायोहर्बिसाइड है। क्या है, कोलेगो एक बायोहर्बिसाइड है। पास 49 नंबर पे क्वेश्चन है, गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है। ऑप्शन अपने पास है टिलरिंग, जॉइंटिंग, मुख्य जड़ बनते समय और बूटिंग। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग स्टेज पर। गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र है किस अवस्था में देखा जाता है, बूटिंग स्टेज पर। नेक्स्ट अपने पास 50 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है, नहर का, नलकूप का, कुआं, नदी। तो किसका उपयोग किया जाता है, नलकूप का उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए नलकूप का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे राइट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, आलू, मक्का, कपास और गन्ना जैसी फसलों के लिए सतही सिंचाई की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि आपको बतानी है। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाढ़, ड्रिप, फरो और चेक। आलू, मक्का, कपास और गन्ना जैसी जो फसलें हैं उनके लिए सतही सिंचाई की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या माना है, फरो विधि। क्या माना है, फरो विधि। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, ISTA मानक के अनुसार अंकुरण परीक्षण के लिए कितने बीजों का उपयोग किया जाता है। 150, 400, 250, 500। कितने बीजों का उपयोग किया जाता है, ISTA मानक के अनुसार अंकुरण परीक्षण के लिए 400 बीजों का उपयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 53 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, किस सिंचाई को ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन अपने पास है ड्रिप सिंचाई, सर्ज सिंचाई, केबलेगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई। तो बताइए देखिए किस सिंचाई को ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई या फव्वारा जो सिंचाई है उसको अपन ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। 54 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, जब फसलें मेड़ों पर खाइयों के किनारे उगाई जाती है तो किस प्रकार की सिंचाई अपनाई जाती है। ऑप्शन अपने पास है ड्रिप, बाढ़, फरो, चेक बेसिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फरो। क्या, जब फसलें मेड़ों पर खाइयों के किनारे उगाई जाती है तो फरो सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है। एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच आपको बताना है, 3.5 से कम, 5.0 से कम, 3.5 से अधिक और 6 से अधिक। एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 से अधिक है एसिड सल्फेट मिट्टी का पीएच होता है। नेक्स्ट बात करें अपने 56 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवणता के प्रति सबसे अधिक सहनशील है। ऑप्शन अपने पास है जौ हो गया, सोयाबीन, कुसुम, गेहूं। तो यहाँ पे बताना है कि लवणता के प्रति सबसे अधिक सहनशील फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौ की जो फसल है लवणता के प्रति सबसे अधिक सहनशील है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें 57 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलिकेन साइड किस मिट्टी में पाई जाती है। सिलिकेन साइड आपको बताना, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, जेलिसोल और स्पेडोसोल। तो बताइए देखिए सिलिकेन साइड है वो कौन सी मृदा में पाया जाता है। ये पाया जाता है अपने वर्टिसोल मृदा में। कौन सी मृदा में, वर्टिसोल मृदा में सिलिकेन साइड पाया जाता है। नेक्स्ट 58 नंबर पे अपनी क्वेश्चन है, मक्का में भ्रूण का बाहरी किनारा होता है। मक्का में भ्रूण का बाहरी किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एलुरोन परत, फेरिफेरल परत, एपोफाइसिस परत और स्कूटेलम परत। तो बताइए मक्का के भ्रूण की जो बाहरी परत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्कूलेंटम परत। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम परत। क्या बोलते हैं, मक्का के भ्रूण की जो बाहरी परत होती है उसको अपन बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, मक्का में भ्रूण का बाहरी किनारा स्कूटेलम। नेक्स्ट अपने 59 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा द्विवार्षिक खरपतवार है। यहाँ पे एक खरपतवार दे रखे हैं, इनमें से आपको द्विवार्षिक खरपतवार बताना है। डाइजेरा अर्वेंसिस, साइनोडोन डेक्टाइलोन, ट्रिबुलस टेरेसिस्ट और इम्प्रेटा सिलिंड्रिका। तो यहाँ पे देखिए द्विवार्षिक खरपतवार कौन सा है, ट्रिबुलस टेरेसिस्ट है, ये द्विवार्षिक खरपतवार है। नेक्स्ट अपने 60 नंबर पे क्वेश्चन है, मूंग के प्रमाणित बीज के लिए मानक अंकुरण प्रतिशत है। मूंग के प्रमाणित बीज के लिए आपको मानक अंकुरण प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे देखिए 75, 70, 85, 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 61 नंबर पे क्वेश्चन है जो कि हॉर्टिकल्चर का है। यहाँ से अपने हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर पे क्वेश्चन है, किराटोमलेशिया किसकी कमी से संबंधित है। विटामिन बी, विटामिन सी, कैरोटीन और कैल्शियम। तो किराटोमलेशिया है किसकी कमी से संबंधित है, ये कैरोटीन की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट अपने 62 नंबर पे क्वेश्चन है, फल उत्पाद आदेश किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। फल उत्पाद जो आदेश है
फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है ये कब यहाँ पे स्वीकृत किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1955 में। FPO है ये कब स्वीकृत किया गया था 1955 में। नंबर पे एक क्वेश्चन है, दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलान होता है मूलवरंत और मध्यस्थ मूलवरंत के बीच, मध्यस्थ मूलवरंत और साकुर के बीच, मूलवरंत और सांकुर के बीच और मूलवरंत और मध्यस्थ साकुर के बीच। तो दोहरी कलम बंधन में आपको बताना है कि प्रथम मिलान होता है वो किन किन के बीच होता है, ये होता है अपने मूलवरंत और मध्यस्थ जो मूलवरंत है उनके बीच में। जो दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलान किन के बीच होता है, मूलवरंत और मध्यस्थ मूलवरंत के बीच। नेक्स्ट अपने पास 64 नंबर पे क्वेश्चन है, मुरब्बा में फल का कम से कम अंश होना चाहिए। कितना अंश होना चाहिए मुरब्बा में फल का? 35%, 40%, 45%, 55%। कितना अंश होना चाहिए? 55% अंश फल का मुरब्बे में होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास 65 नंबर पे क्वेश्चन है, डिब्बे में भरने के बाद खाली स्थान होना चाहिए। डिब्बाबंदी के बाद डिब्बे में कितना स्थान खाली होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए 3 इंच, 5 इंच, 1/2 से 3/4 इंच और 8 इंच। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 से 3/4 इंच स्थान है वो डिब्बे में खाली छोड़ते हैं डिब्बे में भरने के बाद। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1/2 से 3/4 इंच स्थान है डिब्बे में खाली रखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, भारत में तुड़ाई पश्चात कितना प्रतिशत फल और सब्जियां खराब हो जाती है? ऑप्शन अपने पास है 10 से 15%, 25 से 30, 40% और 45%। तो भारत में तुड़ाई के पश्चात है 25 से 30% है सब्जियां और फल है वो खराब हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, जेलीमीटर परीक्षण किया जाता है। जेलीमीटर परीक्षण किसके लिए किया जाता है? पेक्टिन परीक्षण के लिए, जेली का अंत बिंदु परीक्षण के लिए, जेली के लिए अम्लता परीक्षण के लिए और जेली के चीनी परीक्षण के लिए। तो जेलीमीटर परीक्षण किसके लिए करते हैं अपन? जेलीमीटर परीक्षण करते हैं अपन पेक्टिन परीक्षण के लिए। किसके लिए जेलीमीटर का परीक्षण है? पेक्टिन के लिए करते हैं अपन। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन जेलीमीटर परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट अपने 68 नंबर पे क्वेश्चन है, पानक में फल का रस होता है। पानक होता है उसमें फल रस आपको बताना है कि पानक में कितना फल रस होता है, 10%, 15%, 20%, 25%। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। पानक में फल रस कितना होता है? 25% यहाँ पे पानक में फल रस होता है। नेक्स्ट बात करें 67 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिर्च की किस्म जो सब्जी के लिए उपयुक्त है। मिर्च की किस्म कौन सी है जो कि सब्जी के लिए उपयुक्त है? कल्याणपुर मोहिनी, पूसा सदाबहार, अर्का मोहिनी और जवाहर मिर्च 128। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्का मोहिनी है ये मिर्च की किस्म है जो कि सब्जी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट अपने यहाँ पे देखिए 70 नंबर पे क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग आपको बताना है किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है वसा, लोहा, आयोडीन, प्रोटीन। तो बताइए देखिए जो क्वाशियोरकर है ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। 71 नंबर पे एक क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों का अस्थायी परिरक्षण सिरका के प्रयोग से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिरके की यहाँ पे सांद्रता आपसे पूछी गई है 0.5 से 1.5% सांद्रण पर, 8% सांद्रण पर, 5% सांद्रण पर और 42 से 50% सांद्रण पर। तो देखिए फल और सब्जियों का अस्थायी परिरक्षण करना है तो सिरके की मात्रा कितनी लेंगे? 0.5 से 1% सांद्रण अपन लेंगे। नेक्स्ट अपने 72 नंबर पे क्वेश्चन है, अंत बिंदु पर तैयार फल पाक का वजन होता है चीनी के भार का 1 गुना, चीनी के भार का 1.5 गुना, चीनी के भार का 2 गुना और चीनी के भार का 3 गुना। अंत बिंदु पर आपको तैयार फल पाक का वजन बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी के भार का 1.5 गुना यहाँ पे तैयार जो अपना जेम होता है उसका लास्ट में वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, कौन गोल फल वाली बैंगन की किस्म है? गोल फल वाली बैंगन की किस्म बतानी है। आजाद क्रांति, पूसा अनुपम, पूसा क्रांति और पंत ऋतुराज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए पंत ऋतुराज है ये गोल फल वाली बैंगन की किस्म है। नेक्स्ट बात करें 74 नंबर पे, तो जेली का रोना होता है। जेली का रोना आपको बताना है अपर्याप्त पेक्टिन के कारण, अधिक चीनी के कारण, गंदगी के नहीं हटाने के कारण और कम खटास के कारण। तो जेली का रोना है ये आपको बताना है। जेली का रोना है ये किसके कारण होता है? जेली का रोना होता है अपर्याप्त पेक्टिन के कारण। किसके कारण होता है? अपर्याप्त पेक्टिन के कारण जेली का रोना होता है। 75 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला स्थापित की गई थी। कब करी गई थी? 1910 में, 1920 में, 1930 में, 1955 में। तो भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला 1920 में स्थापित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 76 नंबर पे, बहुभूरणता देखी जाती है। बहुभूरणता आपको बतानी है अमरूद में, पपीता में, नींबू वर्गीय फलों में, बेर में। तो बहुभूरणता किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है नींबू वर्गीय फलों में।
नेक्स्ट 77 नंबर पे क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी में सब्जियों से डिब्बे को संसाधित किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर बताना है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 115 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो डिब्बाबंदी में सब्जियों से डिब्बे को संसाधित कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? 115 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर यहाँ पे डिब्बाबंदी में सब्जियों को संसाधित किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास 78 नंबर पे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना कब शुरू की गई थी? फल सुधार परियोजना आपको बतानी है 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। तो बताइए, देखिए फल सुधार परियोजना है ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1971 में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना 1971 में शुरू की गई थी। बात करें 79 नंबर पे, कौन टमाटर का मर्दा जनित रोग है? यहाँ पे देखिए मर्दा जनित रोग आपको बताना है, पर्णकुंचन, मोजेक, अगेती झुलसा, आद्रगलन। तो देखिए टमाटर का है मर्दा जनित रोग कौन सा है इनमें से? ये अपने डेम्पिंग ऑफ, डेम्पिंग ऑफ मतलब आद्रगलन जो रोग है ये मर्दा जनित रोग है। नेक्स्ट 80 नंबर पे क्वेश्चन है, फल पाक में गुदा होना चाहिए। यहाँ पे अपने देखिए ऑप्शन दे रखा है 25%, 35%, 45%, 55%। तो फल पाक है उसमें गुदा कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45%। यानी जेम है, जेम में गुदा कितना होना चाहिए? 45%। नेक्स्ट यदि बात करें अपने, तो आप देखिए पशुपालन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 81 नंबर से अपने। तो पशुपालन में देखिए अपने क्वेश्चन है 81 नंबर पे, नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है। नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तालू को फुलाकर बाहर निकालना, सूंघना, खुर से जमीन खोदना, होठों को मोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तालू को फुलाकर बाहर निकालना। ये क्या है? मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है नर ऊंट में। 82 नंबर पे क्वेश्चन है, तेज बुखार, गुरगुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी का लक्षण है? मुंह पका, खुर पका, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस और गलघोटू। तो कौन सी बीमारी का लक्षण है? तेज बुखार, गुरगुर की आवाज के साथ ही सांस लेने में पशुओं को प्रॉब्लम होती है। तो ये गलघोटू जो रोग होता है उसके ये लक्षण है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 83 नंबर पे क्वेश्चन है, पेल्ट यानी ऊन युक्त जो चमड़ा होता है वो पैदा करने के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है कराकुल, मेरिनो, रामबुलेट और चोकला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कराकुल है। कराकुल क्या है? भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है जो कि पेल्ट के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट बात करें 84 नंबर पे, रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है भैंस, गाय, मुर्गी, घोड़ा। तो रानीखेत बीमारी किसकी है? सबको पता होगा ये तो, मुर्गी की बीमारी है रानीखेत। नेक्स्ट बात करें 85 नंबर पे, भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत होती है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है 280 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम। तो आपको बताना है कि भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 280 ग्राम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 86 नंबर पे क्वेश्चन है, दूध का मुख्य प्रोटीन है। दूध की मुख्य प्रोटीन आपको बतानी है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फिब्रिनोजन और कैसिन। तो दूध की मुख्य प्रोटीन है वो कौन सी है? ये कैसिन प्रोटीन है दूध की मुख्य प्रोटीन। ये यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 87 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, कब्ज के उपचार के लिए विरेचक के रूप में उपयोग होने वाला लवण है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट है। इसका उपयोग अपन कब्ज के उपचार के लिए करते हैं विरेचक के रूप में। नेक्स्ट देखिए अपने पास 88 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्न में से पशुओं में अतिसार या पेचिस के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अतिसार या पेचिस के उपचार के लिए किसका उपयोग अपन करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है तारपीन का तेल, अरंडी का तेल, जैतून का तेल, धतूरा। तो धतूरे का अपन उपयोग करते हैं अतिसार या पेचिस के उपचार के लिए। नेक्स्ट अपने पास देखिए 89 नंबर पे क्वेश्चन है, राजस्थान की मांस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भेड़ की नस्ल आपको बतानी है। मांस उत्पादन के लिए चोकला, बीकानेरी, मालपुरा और जैसलमेरी। तो मांस उत्पादन के लिए भेड़ की सबसे उपयुक्त नस्ल है वो कौन सी है? वो है अपने मालपुरा। कौन सी नस्ल? मालपुरा नस्ल है। ये मांस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भेड़ की नस्ल है। 90 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, दूध की शर्करा है। दूध की शर्करा आपको इनमें से बतानी है, ग्लूकोज, लेक्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो दूध की शर्करा इनमें से कौन सी है? वो है लेक्टोज। कौन सी? लेक्टोज शर्करा दूध की शर्करा है। नेक्स्ट अपने देखिए 91 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, ऊंट में तिब्बरसा नामक बीमारी का कारण है। आपको बताना है कि ऊंट में तिब्बरसा नामक बीमारी है वो किसके कारण होती है? ट्रिप्नोसोमा एवंसी, बेबिसियो बाइजोमिना और बुबिलस माइक्रोप्लस और ट्रिप्नोसोमा गोंडी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा एवंसी है। इसके कारण ऊंट में तिब्बरसा नामक बीमारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने 92 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल आपको बतानी है। ऑप्शन अपने पास है बीटल, सिरोही, जमुनापुरी और बारबरी। तो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है भारत की? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुनापुरी।
जमुनापुरी है, ये सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है बकरी की। जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन अपने पास है कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो बताइए देखिए जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन अपन प्रयोग कर सकते हैं? कॉपर सल्फेट का अपन उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 94 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, दूध का किण्वित उत्पाद है। दूध का किण्वित उत्पाद आपको बताना, दही, पनीर, खोआ, घी। तो सबको पता होगा दूध का जो किण्वित उत्पाद है ये क्या है? ये हो गया अपने दही। दही दूध का किण्वित उत्पाद है। नेक्स्ट बात करें 95 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, गायों में दुग्ध जवर बीमारी किसकी कमी से होती है? ये आपको बताना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन। तो गायों में दुग्ध जवर जो बीमारी है किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 96 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है? गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है? भेड़ है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है? भेड़ है। नेक्स्ट अपने पास 97 नंबर पे एक क्वेश्चन है कि दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है अम्लीय स्कंदन, किण्वन, निर्जलीकरण और अवकेंद्रीकरण। दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक प्रक्रिया कौन सी है इनमें से? तो ये कौन सी है? अम्लीय स्कंदन। कौन सी है? अम्लीय स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास 98 नंबर पे क्वेश्चन है कि गायों के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? ऑप्शन अपने पास है फोरफायरिन, कैरोटीन, जेंथोफिल और क्लोरोफिल। तो बताइए देखिए गायों के दूध में पीलापन है ये किसके कारण होता है? ये होता है अपने कैरोटीन के कारण। किसके कारण? गायों के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 99 नंबर पे अपने क्वेश्चन है, ऊंट की नस्ल जिसमें माथे पर स्टोप नामक गड्ढा होता है। ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें माथे पर स्टोप होता है, गड्ढा होता है? जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी और मेवाती। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीकानेरी जो ऊंट की नस्ल है उसमें स्टोप पाया जाता है माथे पर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अपने 100 नंबर पे क्वेश्चन है, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जा सकता है लेक्टोमीटर से, ब्यूटायरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से और वोल्टमीटर से। तो दूध में पानी की मिलावट का पता किससे लगा सकते हैं अपन? लेक्टोमीटर से लगा सकते हैं। किससे? लेक्टोमीटर से। तो ये पूरा पेपर अपन ने सोल्व कर लिया। यदि आप ये पेपर और आंसर की लेना चाहे तो ले लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम से आपको ये मिल जाएगा। बाकी ये सभी आंसर अपने ऑफिशियल आंसर की से जाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।